हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी हाँ, मैं प्रदीप कुमार। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं समांतर श्रेणी, जो कि अध्याय 5 है मैथमेटिक्स का, कक्षा 10 के लिए। ये बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं समांतर श्रेणी का सूत्रों का परिचय। इसमें हम सभी सूत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे समांतर श्रेणी, एक आप लोगों को पता चल रही होगी, एक नाम दिया है समांतर श्रेणी। मतलब सभी श्रेणी कैसे होंगी, समांतर रूपी होंगी। ठीक है, अब समांतर रूपी में कौन से सूत्र लगने हैं, क्या क्या है उसमें, ये सब इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो हम देरी ना लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। चलिए, क्या कह रहा है, an बराबर nवां पद। an को हम क्या बोलेंगे समांतर श्रेणी में, nवां पद बोलेंगे। जहां पर an दिया होगा an, तो वहां पर क्या बोलेंगे, nवां पद। ठीक है, जहां पर a होगा, a को क्या बोलेंगे हम, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। और d होगा, d को क्या बोलते हैं, सार्वधान्तर। सार्वधान्तर दो प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। ठीक है, ठीक है, धनात्मक भी हो सकता है सार्वधान्तर और ऋणात्मक भी हो सकता है। और एक एक सार्वधान्तर हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है सार्वधान्तर। ये तो एक सार्वधान्तर के लिए डी है, शायद अधिक हो गए, D1 इसको मान लें, D2 इसको मान लेते, D2। तो D1 पहले, D1 बराबर क्या होता है, D1 बराबर होता है, क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, अब D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2। अगर हमको सार्वधान्तर तीसरा निकालना हो तो क्या करेंगे, A4 माइनस A3। ऐसे करते करते चले जाएंगे। शायद हमको Dn निकालना हो तो क्या लिखेंगे, an प्लस 1 माइनस Dn। ठीक है, इस प्रकार से हम सार्वधान्तर निकालते जाते हैं। ठीक है, ये हमारे सार्वधान्तर वाले आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। अब थोड़ा और सूत्रों के बारे में जानते हैं। अगर कह रहा है, अगर प्रश्न है कि एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी का शॉर्टकट लेते हैं एपी हम। सार्वधान्तर को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब पी, अर्थमेटिक मतलब ए, एपी। हम एपी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं समांतर श्रेणी को। कहता है एपी का nवां पद ज्ञात कीजिए। एपी का nवां पद हमें निकालना, किस सूत्र से निकालेंगे, कोई तो सूत्र बना होगा एपी का nवां पद के लिए। ये बना है एपी का nवां पद, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n पद है, पदों की संख्या है। ठीक है, d क्या है, यहाँ पे d हमारा सार्वधान्तर है, d हमारा सार्वधान्तर है। और इधर पे a क्या है, a हमारा प्रथम पद है। और an क्या है, an हमारा यहाँ पर nवां पद है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वाला सूत्र समझ में आया होगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद हो गया तुरंत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में मैंने एक क्वेश्चन देखा था इस प्रश्नावली में, इसलिए सूत्र बता दिया। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है दोस्तों, आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, एपी के n पदों का योग। एपी अगर कहीं पे ये इस प्रश्नावली में तो नहीं है 5.1 में, लेकिन 5.3 में है इसका सूत्र का प्रयोग। कह रहा है एपी के n पदों का योग किस सूत्र से निकालेंगे। तो हमारा सूत्र बन के आता है s बराबर n माइनस 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दूसरा सूत्र हमने लिख दिया s बराबर n बटे 2 कोष्टक में a प्लस ए एन। ये an कैसे आ गए यहाँ पे टपक के, हम बताते हैं कैसे आ गया। अच्छा, यहाँ पे लिखे ये कैसे आ गया, s बराबर n बटे 2 है। क्या हम 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं क्या, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप बोलोगे हाँ सर, आप ऐसे ही लिखो, बहुत सही है। क्योंकि यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका सूत्र है, an का। तो इधर क्या आ जाएगा, n बटे 2
ए प्लस ए एन। ठीक है दोस्तों, तो अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भैया सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आपका ना तो पैसा लग रहा है, ना ही तो आपकी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही है, तो भैया यार कर दिया करो यार। अब दूसरा सूत्र है एस बराबर एन बटे दो ए प्लस एल। ये एल कहाँ से आएगा? हम ए एन अगर अंतिम पद एल हो, ए एन को भी हम अंतिम पद क्या ले लेते हैं? एल हो, तो वहाँ पर सूत्र बन जाएगा एस बराबर एन बटे दो ए प्लस एल। तो ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से समांतर श्रेणी के सूत्रों का परिचय का वीडियो हमारे यहाँ से क्या हुआ? क्लोज हुआ। तो आप लोग दोस्तों अगर सूत्र समझ में आए हों तो कृपया लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार दोस्तों रोज़ रोज़ कहता हूँ यार मैं कि सब्सक्राइब कर लिया करो यार। सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, ना ही तो आपकी जेब से कोई पैसा जा रहा है, ना ही मैं पैसा मांग रहा हूँ। केवल एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट मांग रहा हूँ यार भैया, वो तो कर दीजिएगा। आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, अभी पूरा पेपर में फंसा के दूंगा अभी। तो थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते। नमस्कार, ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।